थ्री स्टेप एडजस्टेबल लीवर की वजह से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आई। जैसे मेरे को 500 रुपये का खर्च होना पड़ा। देखो अभी भी ये टच हो रहा है, देखो तो बार बार उसका लाइनर घिस जाते हैं, वो उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, ब्रेक नहीं लगती है। जो मैं आपको सॉल्यूशन बताया ना वो ज़रूर यूज़ करना, इसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम आपकी बाइक के अंदर आ रही होगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आर वीडियो शो टाइम चैनल। तो आज एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं एक महीना तक मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा, लेकिन मेरे को अभी जाके पता चला कि उसका सॉल्यूशन क्या है और वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो चलिए उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस थ्री स्टेप एडजस्टेबल लीवर की वजह से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आई थी एक महीने पहले। तो अभी तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, लेकिन इसकी वजह से मेरे को 500 रुपये का खर्च होना पड़ा। वो भी कोई ज़रूर नहीं थी, बस मैंने यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लिया होता तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो दिक्कत क्या थी कि एक महीने पहले जब से मैंने बाइक ली थी ना, तब से तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन मैं वो इग्नोर कर रहा था। चले मैं तो चलता है इस तरह से मैं इग्नोर कर रहा था। तो वो सीन क्या है कि यहाँ पे आप जो एडजस्टेबिलिटी देख रहे हो ना यहाँ पे, तो अभी मैंने 3 पर रखी है। उसके पहले मैं क्या करता था, इसको है ना मैं 1 पे रखता था। 1 पे देखो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे तो इसको पहले मैं 1 पे रखता था। तो 1 पे क्या होता था कि जब भी मैं इमरजेंसी में इसका मैं ब्रेक मारता था ना, आगे का ब्रेक, तो मेरी उंगलियां है ना, ये उंगली तक ये पूरा ब्रेक यहाँ पे आ जाता था। जैसे ये 2 उंगली से मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा पूरा उंगली टच हो जाती है। देखो यहाँ पे, देखा, देखो एक उंगली से ब्रेक मार के देखो अभी भी ये टच हो रहा है। देखो तो जैसे मैं इमरजेंसी में ब्रेक मारने की कोशिश करता हूँ ना, तो पूरी मेरी ब्रेक यहाँ पे उंगलियां ना दब जाती है, इतनी खतरनाक दब जाती है ना, तो मैं ब्रेक ही नहीं मार पाता। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्क ब्रेक का लीवर पूरा मेरी उंगलियों के पास टच हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब ABS ऑन होता है ना तो और भी बुरा हालत होता है। क्या जैसे ABS ऑन हो जाता है ना, तो जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ तो उंगलियां तो दबती है, लेकिन जैसे मैं उंगलियां बीच में से निकाल लेता हूँ ना, तो वो जो ब्रेक का लीवर है ना, वो पूरा हैंडल के पास टच हो जाता है। और ऐसे बुरी तरह ब्रेक फेल होती है ना, तो मैं तो घबरा जाता हूँ कि यार गया तो मेरे को गया, ऐसा मेरे को फील करवाती है। लेकिन अचानक से वो थोड़ी सी ग्रिप पकड़ लेती है और आगे की ब्रेक वो धीरे धीरे मारने लगती है। तो फिर ऐसा होने लगा। और अभी ABS बंद है, क्योंकि अभी मेरी बाइक मेन स्टैंड पर खड़ी है। ऑब्वियसली जब बाइक चलती है ना, तभी वो ABS ऑन होता है। जब बाइक खड़ी होती है ना, तो वो ABS सिस्टम बंद हो जाती है। इसलिए अभी आपको इतनी भी गैप दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही उसका ABS ऑन होता है ना, तो उतनी भी गैप चली जाती है। तो आगे देखिए मैंने सॉल्यूशन उसका क्या निकाला है। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि इसका जो लाइनर है ना, ब्रेक पैड, वो खलास हो गया होगा, इसलिए वो ब्रेक वर्क नहीं कर रही होगी। और दूसरी बात क्या कि जब भी मैं ब्रेक मारता था तो इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी। ब्रेक पैड को जो लाइनर घिस जाते हैं ना, हमारे पेड़ घिस जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या वो आवाज़ आती है, वो वैसी आवाज़ तो आ नहीं रही थी। तो मेरे को लगा कि इसके अंदर जो डॉट ऑयल है ना, ये ऑयल ख़त्म हो गया होगा। तो मैंने उसका लेवलिंग चेक किया, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया। बाद में मैंने इस कैप को खोला, इस कैप को खोल के अंदर जो ऑयल था वो तो वैसा ही था, ऑयल के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में मेरे को लगा कि ऑयल के अंदर थोड़ा हवा रह गई होगी ना, तो वो हवा की वजह से ये ब्रेक नहीं लग रही होगी, मेरे को ऐसा लगा। तो भाई मैंने उसको खोला, उसके बाद मैंने थोड़ा लेवल तक, आधे लेवल तक मैंने इसके अंदर ऑयल भरा। ऑयल भरने के बाद मैंने यहाँ से इसकी एयर निकाली, ऐसे दबाते गया, ऐसे दबाते गया। उसके बाद मैंने यहाँ से एयर निकाली, और एयर निकालने के बाद मैं इसको वापस से फिट कर दिया। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे के बाद मैंने बाइक को चलाना शुरू किया ना, तो वापस से इमरजेंसी में मेरे को डिस्क ब्रेक मारनी पड़ी ना, तो वापस से मेरी पूरी उंगलियाँ यहाँ पे टच हो गई। तो पूरी जैसी टच हो गई ना, तो मैं तो यार मेरे को लगा कि अब तो इसका प्रॉब्लम तो है नहीं, जो फ्यूल हमारा जो ऑयल है ना, तो उसका लेवल का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने चेक कर दिया था। अभी मेरे को इसके ऊपर डाउट जा रहा था बाद में कि इसका जो ब्रेक पैड है ना, वो खलास हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो फिर कोई बात नहीं, दूसरे दिन सवेरे मैं फटाफट से शोरूम में, सर्विस सेंटर में चला गया, और वहाँ पे स्टाफ को मैंने बोला कि जो ब्रेक पैड है ना, वो बदला दो, आगे की ब्रेक लग नहीं रही है। तो उन लोगों ने ब्रेक पैड देखा, उनको भी लगा हाँ घिस गया, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट करके उसको चेंज कर दिया। तो वो जो आगे का फ्रंट डिस्क ब्रेक का पैड था ना, मेरे को 500 रुपये में पड़ा। तो 500 रुपये पड़ा,
उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि चलो अब वो लाइफ में से दिक्कत सॉल्व हो गई। तो मैं तो फटाफट से वहाँ शोरूम से बाहर निकला, अपनी अपाची को भगाया, बराबर की भगाई। तो 1 2 3 तीन दिन तक तो इतनी मस्त चली ना मेरी अपाची, तो मैं तो खुश हो गया। मेरे को लगा यार ये तो ब्रेक पैड की दिक्कत थी यार, क्या मैं टेंशन में आ गया पूरा। और 3 दिन के बाद वापस से वही इश्यू आ गया यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक। मैं तो टेंशन में आ गया यार, ये क्या हो रहा है वापस से। तो अब करूँ तो क्या करूँ। मैंने इसके अंदर ब्रेक ऑयल डाला, इसके अंदर हवा निकाली, नीचे ब्रेक पैड डाल दिया, और क्या सिस्टम ढूंढ यार इसके अंदर कि इसका सॉल्यूशन लाऊं। तो मैं तो टेंशन में आ गया। मेरे को लगा ये जो पूरा आगे का ब्रेक सिस्टम है ना, मेरे को लगा वो पूरा ही बिगड़ गया है, मेरे को ऐसा लगा। तो एक बार तो मैं टेंशन में आ गया यार, मेरी अपाची नई है तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो अब किसको बात करूँ, शोरूम वाले को, जो सर्विस सेंटर है उन लोगों के साथ क्या बात करूँ, वो लोग मेरे सॉल्यूशन का समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो मैं तो टेंशन में आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा नेफ्यू यश है, वो मेरे घर पे आता नाइट आउट करने के लिए। हम लोग रात को जब घूम रहे थे तो उसने सडनली मेरे को पूछा कि मामा, वो मेरा नेफ्यू है, तो उसने मेरे को पूछा कि मामा ये क्या है। तो मैंने बोला कि ये एडजस्टेबल लीवर है 3 स्टेप, इसको हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे छोटे उंगलियां वाले होते हैं ना, वो स्टेप 1 पे रखते हैं, उसी मीडियम साइज़ की उंगलियां वाले 2nd पे रखते हैं, और जो बड़ी फिंगर होती है ना, बड़े हाथ होता है, वो लोग 3 पे रखते हैं। तो बोला कहा अच्छा ऐसा है। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल करके बताया, देखो इसको मैं आगे किया, और आगे करके जैसे ही मैंने 2nd पे किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किया, तो यहाँ बीच में डिस्टेंस बढ़ गया था। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा ना, तो मेरे माइंड के अंदर एक ब्लिंक हुआ कि यार रुको कोई तो सॉल्यूशन मेरे को मिला, एक तो सॉल्यूशन मेरे को मिला, ऐसे मेरे को एक ब्लिंक हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने अपने नेफ्यू को बताना चाहा ना, तो वहाँ पर ही मेरे को अपना सॉल्यूशन मिल गया। तो अब ध्यान से सुनो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी खर्चा नहीं करवाना है। तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसका जो एडजस्टेबल है ना, एडजस्टेबली, तो यहाँ पे मैंने 3 पे कर दिया इसको, देखो 3 पे। अभी देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गैप पड़ गई। देखो अभी मैं जैसे ब्रेक मारता हूँ ना, तो लीवर क्लच, वो जो लीवर ब्रेक है ना, मेरे पास टच नहीं होता। देखो फिंगर के साथ, देखो यहाँ पे कितनी सारी गैप बची है ना गाइस। तो गाइस मैं कुछ इस तरह से सॉल्यूशन पे आया था। तो मेरे को एक राहत की श्वास ली मैंने, मेरे को लगा नहीं यार फाइनली मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया। मैं तो इतना खुश हो गया ना कि यार यहाँ पे वो सॉल्यूशन था, और मैं पूरी बाइक को हिला रहा था, घुमा रहा था, निकाल रहा था, क्या ऑयल पूर रहा था इसके ऊपर, कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो अभी मैं है ना इसको 3 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के ऊपर में ये जो लीवर ब्रेक है ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी वो दिक्कत नहीं आ रही है। जब भी मैं इसको इमरजेंसी में ब्रेक मारता हूँ ना, तो बहुत सारी गैप यहाँ पे बचती है। देखो यहाँ पे टच ही नहीं होता। ये एक सबसे बेस्ट है। बस मेरा तो आपका सजेशन है कि इसको यहाँ पर ही रखना। उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, ब्रेक नहीं लगती है, तो एक बार जो मैं आपको सॉल्यूशन बताया ना, वो ज़रूर यूज़ करना। इसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम आपकी बाइक के अंदर आ रही होगी। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरी अपाची के अंदर, एकदम फर्स्ट क्लास मेरी अपाची चल रही है। तो आई होप कि आपके बाइक के अंदर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे और ऐसे दिक्कत आ रही है, तो बस आपको जो ये लीवर ब्रेक है ना, उसको 3 पर रख दीजिए। उसके बाद आपकी बाइक एकदम मस्त बन जाएंगी। आप जितना भी ब्रेक मारो वो यहाँ पे टच नहीं होगा। और हाँ गाइस, ये सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके पास ये इश्यू, ये सीन हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है और आपने वो सॉल्यूशन अलग से ढूंढा है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा है। हाँ, कि इसका भी आपके अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो भाई हम तो उसका फर्स्ट स्टेप भी यूज़ कर रहे हैं और अपनी बाइक का ब्रेक भी अच्छी तरह से लग रहा है। जो आपने सॉल्यूशन बताया ना वो अलग है, और जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो अलग है। तो क्या यार, मैं को टेक्नीशियन बंदा नहीं हूँ कि ये सब मैं चीज़ें करता रहूँ, लेकिन मेरे को जो चीज़ मिली वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन मैंने पहुँचाई। लेकिन आपने अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तो वो कमेंट करके जरूर बताना, मेरी भी हेल्प हो जाए और जो मेरे व्यूवर्स है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर मैंने पहले सॉल्यूशन बता दिया होता ना, तो आपको ये सारी दिक्कत पता ही नहीं चलती, आप वहाँ पे मेरे साथ टच नहीं हो पाते। इसलिए मैंने गाइस थोड़ा वक्त लिया आपको समझाने के लिए। तो यार, अगर आप ऐसी दिक्कत आपके बाइक के अंदर आए तो आप घबराना मत। आपको जो एडजस्टेबल ब्रेक है आगे का, उसके साथ थोड़ा आगे पीछे कीजिएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, अभी जो छोटी फिंगर वाले हैं या मिडिल फिंगर वाले हैं, वो तो मेरे को लगता नहीं कि वो फर्स्ट स्टेप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा फेल है। अब मेरे से छोटी उंगलियाँ तो किसकी होगी? मेरे को लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर मेरी उंगलियाँ सबसे छोटी छोटी है, देखो। तो गाइस फाइनली इस वीडियो को यहाँ पे, यार मेरे मुंह पे ब्लॉग आ जाता है बार ब्लॉग, क्योंकि इसके पहले मैं ब्लॉग ही बनाता था, लेकिन यार ब्लॉग के अंदर मेरे को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला।
कोई लाइक नहीं आ रही थी, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। हाँ, एक दो व्यूअर्स थे मेरे बेस्ट व्यूअर, वो लोग तो देख रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे। बाकी मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला ब्लॉग के अंदर, तो फाइनली मैंने वो ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। अब देखूँगा कहीं बड़ौदा सिटी से बाहर जाऊँगा तो ब्लॉग बनाऊँगा। ओके, बाकी अभी ब्लॉग सिस्टम बंद। तो ओके गाइस, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, हम घूमते घूमते देखो कहाँ आ गए। कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। हेलो, हाय। ये रही हमारी अपाची और ये सामने का व्यू। ये रहा मैं। ओके गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।